हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल एग्जॉशन। मेंटल एग्जॉशन जो कि नाम से क्लियर लग रहा है कि मानसिक रूप से थकान। मानसिक रूप से थकान हम कब महसूस करते हैं? जब आप इस टर्म को गूगल करेंगे, इसको आप जब सर्च करेंगे तो ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, किसी डिजीज़ का नाम नहीं है। ये एक तरह से एक आउटकम है, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस का, डिफरेंट प्रोसेस का ये आउटकम है मेंटल एग्जॉशन, जो कि बहुत कारण से हो सकता है। जो जिस कारण पे, जिस लक्षण पे, जो साइन पे हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, उसके साथ साथ होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथिक मेंटल कंडीशन में तो इफेक्टिव है, और मेंटल एग्जॉशन में क्या रोल है, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं मेंटल एग्जॉशन के कंडीशन में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी जो आपको पसंद आएगी, और शायद आपने ये कहानी कहीं सुना भी होगा। एक कहानी एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति है जो काफ़ी उत्साही है, काफ़ी, जिसको हम रूब्रिक में बोलते हैं आर्डेंट, काफ़ी उत्साही व्यक्ति है, अति उत्साह में रहने वाला, काफ़ी खुश रहने वाला व्यक्ति है। उसके मन में एक बात आती है कि चलते हैं एक उड़ने वाला कुत्ता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात है, उड़ने वाला कुत्ता, एक फ्लाइंग डॉग लेके आते हैं। वो मार्केट गया, वहाँ से एक उड़ने वाला कुत्ता लेके आया, और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास उड़ने वाला कुत्ता था। वो सोचा कि अब जैसे मैं ये कुछ कुत्ते को लाया हूँ तो अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, दावत पे बुलाता हूँ, पार्टी देता हूँ उनको, और उनको दिखाता हूँ अपने कुत्ते की खासियत के बारे में। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्त आए, पार्टी हुआ, अच्छी खासी पार्टी हुई। और पार्टी के बाद एक सामने एक तालाब था, तालाब में कुछ हंस थे, वहाँ पे कुछ हंस वहाँ पे तैर रहे थे। तो उस जिस कुत्ते को उस मालिक ने बोला कि जाओ उस हंस को भगाओ वहाँ से, उसको वहाँ से हटाओ पानी से। वो कुत्ता गया, क्योंकि कुत्ता तो उड़ने वाला था, उड़ते उड़ते गया, हंस को वहाँ से भगा दिया। और ये जो जिसका कुत्ता था वो काफ़ी खुश था। उसने सोचा कि मेरे दोस्त मेरी कितनी वाहवाही करेंगे, मुझे कितना अच्छा बोलेंगे कि तुमने एक यूनिक चीज़ लेके आया। पार्टी ख़त्म हुई, सबको ही जाने लगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जिसका कुत्ता था, उसने, तुमने इस कुत्ते में कुछ अनयूजुअल नहीं देखा, कुछ डिफरेंट नहीं देखा? तो उसके दोस्त वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हाँ, एक अनयूजुअल चीज़ ये थी कि ये कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता है। आई होप आप इस कहानी से बहुत चीज़ समझ गए होंगे, बहुत सारी पॉइंट को आप समझ गए होंगे। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो बात आती है मेंटल एग्जॉशन। मेंटल एग्जॉशन जो कि एक दिन में डेवलप नहीं होता है, कंटिन्यू, लगातार हम स्ट्रेस में रहते हैं, लगातार हम दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तब ये मेंटल एग्जॉशन जैसी समस्या डेवलप होती है। जब बात करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन, जो WHO जो बोलता है हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में, हम हेल्दी तभी हैं जब हम मेंटली, मानसिक रूप से, फिजिकली, शारीरिक रूप से, और सोशली, सामाजिक रूप से हम फिट हैं। तीनों एंगल से जब हम फिट रहते हैं तब हम हेल्दी कहे जाते हैं। इसलिए मेंटली एग्जॉशन में जब पेशेंट जाता है तो उसका जो सिम्टम होता है या साइन होता है वो तीनों एंगल पे दिखता है, यानी कि उसके मानसिक अवस्था पे भी, उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे भी, उसके साथ साथ उसके सोशल एस्पेक्ट पे भी, तीनों पे आपको यहाँ पे लक्षण और साइन देखने को मिलेगा। तो जब बात करेंगे हम वे ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक इंडिविजुअल का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का इमोशनल लेवल अलग होता है। किसी व्यक्ति को इस सिंपल बात से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी व्यक्ति को उसी सिंपल बात से फ़र्क पड़ जाता है। कोई उसी छोटी सी बात को लेके अपने आप को वहाँ पे ब्रूड करना शुरू करता है, अपने आप को खोखला करना शुरू करता है। सो इमोशनल लेवल अलग होता है। पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हर एक का सिम्टम तो एक ही रहता है, लेकिन हर एक का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम, यानी कि क्या लक्षण, क्या वहाँ पे चिन्ह मिलेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि पेशेंट मेंटल एग्जॉशन के फेज में जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन हमेशा दुखी रहना। नाम से ही लग रहा है कि डिप्रेशन, डी से मतलब दिमाग, ऐसा बोल सकते हैं, दिमाग पे प्रेस करना, दिमाग की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम प्रेस कर रहे हैं। ये नेचुरली नहीं होता कि हर एक इंसान खुश रहना चाहता है। एक यहाँ पे आध्यात्म की बात आती है, हर एक आत्मा जो होती है वो खुश रहना चाहती है, कि कोई भी आत्मा दुखी रहना नहीं चाहती। बट ऐसा अनयूजुअल कुछ कारण होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम वहाँ पे उनको झेलनी पड़ती है। ज़्यादा उनका इमोशनल लेवल हाई है तो वैसे लोग इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो पहला यहाँ पे जो हमने सिम्टम या साइन बोल सकते हैं देखा हमने, डिप्रेशन। दूसरा एंग्जाइटी, चिंता।
और ये मैं जितने इसके सिम्टम बताऊंगा या साइन बताऊंगा, ये एक दिन की बात नहीं है। एक दो दिन आया, महीने में एक दो दिन ऐसा आया, वो चला गया, डैट इज़ वो नेचुरल फिनोमेना है कि हमारी बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हार्मोन चेंज होते हैं, हमारा मूड थोड़ा स्विंग होता है, फिर नॉर्मल आ जाता है। बट ये मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे सिम्टम, ये कंटिन्यू चलने चाहिए। कंटिन्यू पेशेंट चिंता में बैठा हुआ है, चिंतित रह रहा है। तीसरा पॉइंट, आशा विहीन व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक, यानी कि एक होता है ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी होता है, दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। पहले आप आशावादी थे, पहले आप ऑप्टिमिस्टिक थे, अब आप निराशावादी में जा रहे हैं। किसी भी काम से आपको आउटकम नहीं नज़र आ रहा, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, ये भी सिम्टम हो सकते हैं कि आप मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में जा रहे हैं। फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट होता है, आपको लग रहा है कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, कोई आपका केयर नहीं कर रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको वहाँ पे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये भी एक साइन है जो कि आपको बताया कि आप मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिटैचमेंट, लोगों से अलगाव होने लगना, लोगों से आप अलग हो रहे हैं। ये सारे जितने मैं सिम्टम बता रहा हूँ, ये साइन बता रहा हूँ, ये इमोशनल लेवल पे है। इमोशनल लेवल पे ये अफेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस, आपको लग रहा है कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा। ये भी साइन है, ये भी एक सिम्टम है जो कि आपको बता रहा है कि आप मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में जा रहे हैं। किसी भी काम से आपको जो उसका आउटकम है वो आपको प्रोडक्टिव नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि ये मैं फालतू में कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ाई फालतू में कर रहा हूँ, ये मैं काम फालतू में कर रहा हूँ। तो आउटकम जो होता है उसमें आपको लग रहा है कि प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। ये भी एक जो अच्छा साइन है जो कि बताया कि आप उस कंडीशन में जा रहे हैं। जो यहाँ पे लक्षण मिलेगा, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लग रहा। नेक्स्ट यहाँ पे लक्षण है, आपको डर बना हुआ है, एक्सट्रीम फियर आपको बना हुआ है, किसी भी कारण का हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, आपको लगातार डर बना हुआ है। आप जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, तुरंत आप यहाँ पे आपका एंगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई चला जा रहा है, हाई इंटेंसिटी पे चला जा रहा है। ये कुछ साइन है, ये कुछ सिम्टम है जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में जा रहे हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा इमोशनल लेवल पे। तो जितने मैंने यहाँ पे सिम्टम और साइन बताया, मैंने साइन सिम्टम नाम दोनों इसलिए दिया कि सिम्टम सब्जेक्टिव सिम्टम जो कि पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है, और साइन जो हम फिजिशियन जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ दोनों टर्म दिया क्योंकि वो पेशेंट उस चीज़ को सफ़र भी कर रहा है और हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन सिम्टम दोनों वर्ड को साथ में रखा है। अब बात करते हैं फिजिकल लेवल पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा या साइन देखने को मिलेगा। सबसे पहला, हेडेक, सर दर्द। ये काफ़ी कॉमन है जो कि मेंटल एग्जॉस्शन के फेस को इंडिकेट करता है। पेशेंट लगातार हेडेक से सफ़र कर रहा है, सर दर्द उसको लगातार बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, भूख नहीं लगना, और एक कंडीशन ऐसा भी जिसमें पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है। पहले पेशेंट नॉर्मल खाता था, अब ज़्यादा खाने लगा है, पहले पेशेंट नॉर्मल खाता था, अब कम खाने लगा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ये साइन, इसको हम सिम्टम भी बोल सकते हैं। तीसरा कंडीशन, अगर कम खाएगा तो वेट लॉस होगा, अगर ज़्यादा खाएगा तो वेट इंक्रीज करेगा। तो ये भी दो यहाँ पे इंडिकेशन है जो कि आपको बता रहे हैं कि आप उस कंडीशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंडिकेशन मिलेगा आपको, थकान। फिजिकली रूप से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करता है, उसके पेट जीआईटी का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब रहता है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है। उसके साथ साथ इंसोम्निया, नींद नहीं आना, जो कि काफ़ी कॉमन है, जो इस तरह के पेशेंट में देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आता है सोशल, यानी कि सोशल लेवल पे क्या क्या वहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी आपका परफॉर्मेंस पुअर जाएगा, अगर आप वर्क करते हैं तो वहाँ भी आपका परफॉर्मेंस पुअर जाएगा, वो खराब जाएगा। दूसरा इंडिकेशन है, आप लोगों से अलग होना शुरू हो जाएंगे, डिटैचमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों से अलग रहना पसंद करेंगे। तीसरा, आपने कोई काम अगर कमिटमेंट किया है कि मुझे ये करना है, मैं इस टाइम पे करके दे दूंगा, तो आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और चौथा जो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, बहाने बनाना। अगर आप वर्क पे हैं तो वहाँ बहाने बनाते हैं कि मैं बीमार हूँ, या आप स्कूल जाने वाले हैं, आप बच्चे हैं, या आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, तो वहाँ भी आप बहाने बनाने लगते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके बिहेवियर भी चेंज जा रहा है, आपका जो नॉर्मल डिस्पोजिशन था, नॉर्मल आपका जो स्वभाव था वो यहाँ पे अल्टर हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में जा रहे हैं। अब बात करते हैं नेचुरल लेवल पे। मैंने जैसे पहले बताया था कि नेचुरली अगर मंथ में 2-3 बार अगर आपका मूड स्विंग होता है, अगर ऐसे सिम्टम डेवलप होते हैं, साइन डेवलप होते हैं, डैट इज नेचुरल कंडीशन। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन होता है, तो आपको ऐसे सिम्टम वहाँ पे आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। खासकर यहाँ पे जो कॉर्टिसोल होता है, जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रह जाता है तो हम ऐसे साइन और सिम्टम से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। जब बात आती है कॉज की, कारण बहुत सारे हैं। फाइनेंशियल प्रेशर, ऑक्यूपेशनल प्रेशर, पैसे की कमी, पैसे का अभाव, ऑक्यूपेशन यानी कि आपको वो काम नहीं मिल रहा ऑक्यूपेशनल, या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको लोड ज़्यादा है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, आप लंबे समय से बीमार हैं, ये भी कारण हो सकता है। उसके साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट, जो कि काफ़ी कॉमनली आजकल देखने को मिलता है, लव अफेयर या डेथ ऑफ लव वन, जिनको ज़्यादा प्यार करते थे वो उनका डेथ हो गया, या जिनको ज़्यादा प्यार करते थे वो आपको छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे मैंने जितने कारण बताए, इस कारण को आप फिक्स नहीं कर सकते, इसके अलावा ये बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको मेंटल एग्जॉस्शन के फेज में ले जा सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का वे ऑफ एक्सप्रेशन और इमोशनल लेवल अलग होता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पोर्शन पे। ट्रीटमेंट में पहला आता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है मेडिसिन। मैनेजमेंट में वही बात, आप अपने फैक्टर को हटाओ, अपने एलिमेंट को हटाओ, जिस कारण से आप प्रॉब्लम में आए हैं उसको हटाओ। बट ये स्पीच देने से, भाषण देने से नहीं हटता है, इसलिए दूसरा पोर्शन आता है मेडिसिन का, जहाँ पे आता है होम्योपैथी। एक अच्छे प्रवक्ता ने बोला था कि अगर आप मेंटल एग्जॉस्शन जैसी समस्या से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप संत बन जाओ, या दूसरा एक वरदान है होम्योपैथी अपनाओ। बट मुझे लगता है कि संत बनना भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि संत लोगों को टेंशन नहीं होता होगा, वो भी परेशान रहते हैं, वो भी अपनी फील्ड में उनको भी परेशानी होती होगी, भले वो समाज से अलग हो जाते हैं लेकिन परेशानी तो उनको भी झेलनी पड़ती होगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है दूसरा, होम्योपैथी। होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ज़्यादा हम पेशेंट से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम काफ़ी अच्छे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट जो एक्सप्रेस करता है उसको हम सीरियसली उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस चीज़ से परेशान है। वही अगर कोई आम व्यक्ति है, कोई मैंगो मैन है, वो उसको बोलता है पागल है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो बार बार ताला को लगाता है और फिर वापस आता है, फिर उसको चेक करता है कि उसने सही से ताला को लगाया कि नहीं, उसने ताला बंद किया कि नहीं किया। ये उसकी आदत नहीं है, उसका डिस्पोजिशन में यहाँ पे चेंजेज हैं। पहले वो ऐसा नहीं था, उसके डिस्पोजिशन में यहाँ पे अल्ट्रेशन हुआ है। उस अल्ट्रेशन को हमको ऑब्जर्व करना है, होम्योपैथी डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे, उसको वहाँ पे मेडिसिन देंगे तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम चली जाएगी, क्योंकि उसके स्वभाव में वो चेंजेज है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि जो नेचुरल है, जो नेचुरल स्वभाव है, जो नेचुरल डिस्पोजिशन है, उसको दुनिया की कोई भी मेडिसिन उसको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वही अगर अल्ट्रेशन है, उसको हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको फिर से नॉर्मल अवस्था में लाने में पेशेंट की हेल्प करती है। आज का वीडियो ही तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका जो भी सलूशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं या होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका ज़रूर स्वागत करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी के साथ और एक नए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।